हाय। तो आप लोग कैसे हैं? आज हम बात करेंगे लाइक आइडियल विजुअल एकुटी मेजरमेंट फॉर नियर एज वेल एज फॉर द डिस्टेंस। ओके। तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि विजुअल एकुटी लेना कोई इतना बहुत स्किलफुल नहीं है, लेकिन बहुत सी माइन्यूट थिंग्स होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे कि सभी लोग स्नेलेंस चार्ट को या लॉगमार्क चार्ट किसी भी बात की करें, तो आप सभी को उसका नोटेशन के बारे में पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्नेलेंस चार्ट है, तो दिस इज 660, 636, ओके, 624, 618, 612, 69 एंड 66। ओके। तो मैंने कोई भी पेशेंट कंप्लेन लेके आया है आपके पास कि आई हॉस्पिटल या मल्टी स्पेशलिटी कहीं भी हॉस्पिटल है, आप एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट वर्क कर रहे हैं, तो किसी भी पेशेंट को आपको सिर्फ विजन की बात हम करेंगे, रिफ्रैक्शन की बात कुछ भी नहीं करेंगे। किसी पेशेंट को आपको विजन लेना है। अगर कोई पेशेंट कंप्लेन करता है कि हमारा लाइक राइट आई में या लेफ्ट आई में पर्टिकुलर आईज में डिटोरिएशन है विजुअल एकुटी का, तो आपको फर्स्ट थिंग इस बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट पहले आपको डिटोरिएटेड आईज का विजन लेना है, मतलब जिसमें कंप्लेन कर रहा है पेशेंट कि मेरा पर्टिकुलर राइट आई में कम है सिंस 2 years और 2 months, तो आपको उस आई का पहले लेना है। अगर नॉर्मल रेगुलर आई चेकअप पे आया है तो यू विल ऑलवेज टेक द राइट आई विजन फर्स्ट एंड द लेफ्ट आई। लेकिन अगर कंप्लेनिंग आई है या कभी ट्रॉमा हुआ है, किसी भी टाइप का ट्रॉमा है, तभी कुछ भी टाइप का या एल्कलाइन इंजरी है, समथिंग कुछ भी है, तो आपको या कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है, तो उस ऐसे केसेस में आपको हमेशा अफेक्टेड आई का, या जब पेशेंट कंप्लेन कर रहा है तो डिटोरिएटिंग आई का विजन लेना है। तो प्रॉपर वे क्या होता है कि आपने पेशेंट का विजन लिया। आइडियल विजन आप सभी को पता है कि जो आइडियल विजन होता है वो 6-6 होता है। ओके। और इसके लिए आप पेशेंट को स्नेलेंस चार्ट की 7 लाइंस पढ़नी होती हैं। तो पेशेंट ने माना राइट आई से पेशेंट ने 6-6 विजन ले लिया, तो ये हुआ अनएडेड। मतलब पहले आप जब विजन लेंगे तो वो अनएडेड विजन होगा, मीन्स कोई भी एड नहीं लगानी है। या तो आप, एक होता है कि हम पाम को क्लोज करके विजन लेते हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका है आप ट्रायल फ्रेम लगाइए, ट्रायल फ्रेम या कोडर डालिए। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके। माना पेशेंट का राइट आई का विजन 6-12 आया, फॉर एग्जाम्पल बी एज्यूमिंग कि ओडी विजन 6-12। ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनएडेड, मतलब विदाउट एनी एड, आपने कुछ भी यूज नहीं किया है। फिर हम क्या करेंगे, 6-12 आया है तो यू ऑलवेज पुट द पिन होल ऑन द सेम आई। माना 6-12 राइट आई का आया है, तो आप राइट आई में ही पिन होल को रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पीएच मतलब पिन होल। फिर जितना वो पढ़ रहा है, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि पेशेंट का विजन कुछ भी ना इम्प्रूव करे, या हो सकता है पेशेंट का विजन इम्प्रूव भी कर सकता है। दोनों केसेस हैं। अगर 6-6 हो जाता है, इट मीन्स इंडिकेट करता है कि पेशेंट को रिफ्लेक्टिव करेक्शन की नीड है। रिफ्लेक्टिव करेक्शन मीन्स पेशेंट का विजन जब आप रिफ्लेक्शन करेंगे, क्लासेस देंगे, तो पेशेंट का विजन फुलफिल हो जाएगा। 6-12 मतलब पेशेंट का विजन नहीं बढ़ रहा है। इट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट हैज सम पैथोलॉजी का रेटिनल या मैकुलर पैथोलॉजी अपार्ट फ्रॉम द ऑप्टोमेट्री। मीन्स तब ये आपके पार्ट का वर्क नहीं रहेगा। इट मीन्स हमें पूरा ही थॉरली एंटीरियर सेगमेंट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट का चेकअप करना पड़ेगा। ठीक है। पर एक और केस है ऐसा जो कि हम बात नहीं करते। माना आपने पिन होल डाला, हो सकता है पेशेंट का विजन 6-12 से भी कम हो, 624 या 36 हो जाए। आप थिंक करिए कि ऐसा क्या हो सकता है। ओके, आई विल टेल यू। माना किसी पेशेंट की आईज में, ये ओडी राइट आई है, उसका ओपेसिटी है, यहाँ पे सेंटर में ही कॉर्नियल ओपेसिटी है। ओके। अब आपने क्या किया, इसी में है तो आपने पिन होल डाल दिया। जो पिन होल में छोटा सा होल होता है, उसी वाले उसने क्या किया, वही जो ओपन वाला एरिया है इसका पिन होल का, वो ओपेसिटी वाले एरिया में आ गया। तो क्या हो गया, जो जहां से पेशेंट को पेंसिल ऑफ रेजेस जानी थी, वहां तो सीधे ओपेसिटी वाले एरिया में जा रही है। तो ऐसे केसेस में तो पेशेंट का वजन कम भी हो सकता है कि 6 लाया था, हो सकता है पेशेंट 636 या वो बढ़े। तो ऐसे केसेस में फिर क्या होता है, मल्टीपल पिन होल आता है, तब आप पेशेंट का वजन लेंगे तो भले बढ़े, अदरवाइज पेशेंट का वजन, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो इसीलिए तो हम पहले ना विजन लेने से पहले टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन पेशेंट का कर लेते हैं, तो हमें ऑलरेडी इन सब चीजों का आइडिया लग जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत कभी कभी इन केसेस में हो सकता है कि आपका पिन होल डालने से विजन कम भी हो, अगर वो सिंगल होल वाला पिन होल है। मल्टीपल पिन होल है मीन्स मल्टीपल होल वाला भी एक पिन होल आता है, अगर वो है
तो ऐसा नहीं भी होगा। ओके, तो जैसे राइट आई का विजन लिया तो ये अनएडेड हुआ, अनएडेड भी है 612, आपने पेन होल्डर यूज किया तो ये एडेड। ये विद ग्लास विजन होता है वो भी एडेड विजन होता है। ओके, तो विद एड हमने कुछ भी एड यूज की है। अब पेन होल्डर में भी यही हुआ कि हमने कुछ एड यूज की है। ओके, then shift up same procedure you will try for the you will do for the left eye also like 6 माना लेफ्ट का 6 है तो देयर इज नो नीड टू पुट द पिन होल इन द ट्रायल फ्रेम। अगर आपका पेशेंट का वजन 6 आ रहा है तो कोई भी नीड नहीं है आपको पिन होल विजन लेने की। ओके, अब हम चार्ट और पेशेंट के थ्रू आते हैं। माना किसी पेशेंट का विजन 660, वो पहला लेटर नहीं पढ़ पा रहा है। ओके, तो आइडियल वे क्या होता है, हम फिंगर्स ऐसे दिखाने लगते हैं, बट जो अगर ये नॉर्मल वे है, आइडियल वे फिंगर दिखाना नहीं है। ओके, क्योंकि आप खुद सोचिए जो हमारा पोटेंशियल है, थ्रेशोल्ड है, फिंगर देखने के लिए कम चाहिए और किसी भी कॉन्टूर वाले वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइक डी है, ई है, एफ है, उसको ज्यादा चाहिए। तो थ्रेशोल्ड में डिफरेंस है, तो फिर वो एक्यूरेट विजन नहीं हुआ। तो जो आइडियल होता है कि अगर पेशेंट 660 वाला लेटर नहीं पढ़ रहा है तो पेशेंट को टुवर्ड्स चार्ट ले जाना चाहिए। ओके, 660 अगर नहीं पढ़ पाया तो पेशेंट को 5 मीटर पे ले गए, 4 पे ले गए। ठीक है, अगर 4 पे पढ़ लिया तो 4/60 हो गया, नहीं पढ़ पाया तो 3 पे ले गए, 2 पे ले गए, 1 पे ले गए, फिर हाफ बाई हो गया। उसके बाद हम फिंगर काउंटिंग, फिर हम एचएम करते हैं। ठीक है, तब जाके एचएम आता है। फिर एचएम के बाद क्या आता है, सीएफ। सीएफ एचएम हैंड मूवमेंट, सीएफ सीएफ मीन्स काउंटिंग फिंगर क्लोज टू फेस। ओके, और फिर अगर पीएल चेक करेंगे और पीआर चेक करेंगे। तो पीएल मीन्स परसेप्शन ऑफ लाइट, मीन्स लाइट है या नहीं है, सिर्फ वो परसीव करेगा कि लाइट इज प्रेजेंट और एब्सेंट। ओके, अगर पीएल प्लस है तो दो कंडीशन हो सकते हैं, प्लस या माइनस। माइनस है तो फिर उसको क्वाड्रेंट में देखने का कोई भी नीड नहीं है। अगर पीएल प्लस है तो आप चारों क्वाड्रेंट में देखेंगे। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है ट्रेनिंग्स को, मैं हमेशा इस बात के लिए बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, टॉर्च लिया सीधा राइट मतलब सामने, तो कभी भी पेशेंट की आईज में सीधा टॉर्च नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट चेकिंग द ट्रिपल रिएक्शन और ट्रिपल रिफ्लेक्स, यू आर चेकिंग द प्रोजेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो ऑलवेज ऑब्लिक में होता है। ओके, जब आपने सुपीरियर देखा, इंफीरियर देखेंगे, नेजल देखेंगे एंड टेम्पोरल देखेंगे। कभी भी लाइट सामने से नहीं लगानी चाहिए, ये बहुत ही रॉन्ग तरीका है विजन लेने का। और एक दिन जो रिटन प्रिस्क्रिप्शन होता है उसका क्या होता है, अगर पेशेंट को आपने टेम्पोरल साइड में लाइट लगाई और पेशेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि लाइट हाँ परसीव हो रही है, तो यू पुट द प्लस इन ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन। ओके, मैंने नोज मान लीजिए ये ओएस आंख है, तो यहाँ से देखने पे, अब इसको मैं रब कर देती हूँ, मैंने यहाँ से देखने पे पेशेंट ने कहा कि हाँ लाइट हमें दिख रही है, तो यू ऑलवेज ड्रॉ द लाइक दिस। ऊपर दिखाया, ऊपर पे कह रहा नहीं दिख रही है, तो ऑलवेज ड्रॉ द माइनस। आपको अपोजिट, इसका आपका रिलेशन क्या है, रेटिना की एनाटॉमी से रिलेशन है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बिटवीन द पीएल एंड पीआर। Perception of light means light is present or absent, and projection it means presence of light with the direction also, कि आपको डायरेक्शन भी पता है कि लाइट हाँ ऊपर से आ रही। अब कभी कभी क्या होता है, दीज आर द प्रैक्टिकल नो पल्स या क्लिनिकल पल्स, जो दैट इज बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस। कभी कभी पेशेंट पीएनसी है, मतलब अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, तो वो लाइट को बताता नहीं है कि हाँ लाइट इधर से आ रही, तो आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं थोड़ा, लेकिन फुली उस पर बेस नहीं हो सकते। थोड़ा हम फाइंडिंग्स को कोरिलेट भी करते हैं कि पेशेंट आई मूवमेंट बताएगा कुछ नहीं, लेकिन उसका आईज मूवमेंट, अगर आईज मूवमेंट दे रही इट मीन्स वो देख रहा है। कभी मैलिग्निंग का केस है ऐसा केस, तो हम इन चीजों को भी एक्सपीरियंस के बेसिस पे यूज करते हैं कि पेशेंट अगर सब बता तो कुछ नहीं रहा, लेकिन वो देख हर जगह इट मीन्स लाइट दिख रही, तभी वो आईज को मूव कर रहा है। तो ये भी एक क्लू है परसेप्शन ऑफ लाइट का। तो ऐसे ही आप सेम करेंगे ओडी का देन ओएस का। तो हमने बात कहां से स्टार्ट की थी, पेशेंट वही 6 मीटर की डिस्टेंस पे बैठा है, मिरर लगा है तो 3 मीटर्स की डिस्टेंस पे। अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि पर्टिकुलर आईज में पुअर है या डिटोरिएटेड है, तो यू ऑलवेज चेक विद द बैड आई, मतलब जो बुरी आंख है या जिसमें कंप्लेनिंग आई है उसका विजन आप पहले लेंगे, अदर आई का बाद में लेंगे। अगर पेशेंट नॉर्मल फॉलोअप चेकअप पे आया है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा, बस हाँ वाई चेकअप पे आया है, तो यू ऑलवेज टेक द विजुअल एक्यूटी ऑफ राइट आई देन लेफ्ट आई। और आइडल में क्या होता है, विजुअल एक्यूटी का एक और तरीका होता है कि जिस भी चार्ट से आपने विजन लिया हो, जैसे 6 विद
स्नेलेंस और लॉगमार, ठीक है। जो चार्ट से आपने विजन लिया हो वो लिख दिए। या अगर मना इलिटरेट पेशेंट आपने ब्रोकन सी या ई से लिया है तो विद, तो इसमें लिखिए विद ई चार्ट। ऐसा क्यों कि कब ये होता है कि अगर आपने ई चार्ट से विजन लिया तो हाफ लाइन का डिफरेंस आता है। वो भी जब मैं कभी नेक्स्ट टॉपिक में बात करूंगी टाइप ऑफ चार्ट पे, तो इन चीजों को मैं बेटर आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। एक ही टॉपिक में बहुत लेंदी टॉपिक हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा इतनी जल्दी। तो टाइप ऑफ चार्ट जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट ने रीडिंग चार्ट से विजन दिया है और एक बंदे ने ई चार्ट से लिया है तो ई का विजन हमेशा हाफ लाइन ज्यादा आता है। या सी से लिया है तो डिफरेंस आएगा। तो मैंने किसी पेशेंट का आपने विजन लिया और किसी सीनियर को डाउट है, उसने पेशेंट पेशेंट का विजन को रिपीट कराया तो थोड़ा सा रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो ये बेटर वे है। और आपने सी से लिया तो उसने ई से लिया, तो बेटर है कि आप जिस चार्ट से विजन ले रहे हैं उस चार्ट का नाम जरूर लिखिए। अगर ईएमआर यूज कर रहे हैं तो ईएमआर में भी ऑप्शंस होते हैं। और अगर आप हार्ड कॉपी पे विजन ले रहे हैं तो आपको फ्रीडम है कि जिस चार्ट से आप लिख रहे हो पर्टिकुलर चार्ट का नाम लिखिए, ठीक है। तो आपने 6 मीटर से लिया पेशेंट का विजन, अगर पेशेंट ने 7 लाइन पढ़ दी तो 6 विजन हो गया। फिर अगर 7 लाइन से विजन कम आता है तो यू ऑलवेज यूज द पिन होल। आपको अपना खुद का भी आइडिया होगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट में विजन ले रहे हैं, सेकेंड में आपको रिफ्लेक्शन अलाउ हो गया, तो आप उन चीजों का कोरिलेशन भी देखेंगे। हाँ, पिन होल से 6 आया था, अब फिर पेशेंट का विजन हाँ रिफ्लेक्शन करने पे भी 6 आ गया, तो आप चीजों को या एप्लीकेशन को अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर पेशेंट पहला लेटर नहीं पढ़ पा रहा है तो मैंने बोला कि वो डायरेक्ट फिंगर काउंटिंग 4 मीटर 3 मीटर्स पे नहीं आइडियल होता है। तो आप पेशेंट को चार्ट दिखाएंगे कि एक और तरीका है कि 660 के साइज का आप कुछ लेटर बना लीजिए, ठीक है। ब्रोकन ई या सी बना लीजिए, हर लेटर तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसको भी आप दिखा सकते हैं। या और अगर सबसे आइडियल वे तरीका है तो पेशेंट को टूवर्ड्स चार्ट ले जाइए। 5 मीटर्स पे ले गए तो 5/60 अगर वहां से बढ़ लिया, 4/60, 3/60, 2/60, 1/60, 1 के बाद ½ आ गया, ठीक है। फिर हैंड मूवमेंट, CF हैंड मूवमेंट, परसेप्शन ऑफ लाइट, देन प्रोजेक्शन ऑफ लाइट। और विजन को आप हमेशा विद चार्ट लिखेंगे। फिर हम बात करते हैं नियर विजुअल एक्यूटी की, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि जब पेशेंट 40 का हो तभी आपको नियर विजन लेना चाहिए, क्योंकि कुछ मसल्स की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि यंगस्टर्स में भी आपका नियर विजन डिटोरिएटेड आ सकता है। अब आप तो सोचते हैं नहीं विजन तो 40 के बाद ही प्रिस्बाइपिक बंदा होता है, आपने विजन नहीं लिया, तो यही सब होते हैं एरर फैक्टर्स की, ये एरर आती है। तो बेटर है कि आप अपना जो भी स्किल करें, जो भी प्रोसीजर करते हैं उसको प्रॉपर आइडियल वे में करें, क्योंकि उसमें इतना टाइम की सेविंग नहीं है कि आप टाइम सेव कर रहे हैं। फिर आपके हैबिट में आ जाएगा तो उतना ही वर्क आपके उसी टाइम ड्यूरेशन में होगा। तो अब बेटर है आप जो भी क्लिनिकल प्रोसीजर अपनी एज ऑप्टोमेट्रिस्ट इनिशियल फेज से अब स्टार्ट कर रहे हैं उस प्रोटोकॉल को बहुत ही आइडियल तरीके से करिए। देन नियर विजन, ओके। तो नियर विजन में भी आपने नियर विजन की बुक देखी होगी, तो आपने जो भी विजन आया पेशेंट का मैंने देखा होगा ना, 60, 36, 18, 12, 8, 6 का नोटेशन होता है, 9 नहीं होता, 8 होता है, 6 होता है। तो जो भी विजन आया माना N8 आया लेफ्ट आई से, N6 आया अदर आई से, तो एट ए डिस्टेंस ऑफ जरूर लिखेंगे। 40 सेंटीमीटर पे लिया है कि 35 सेंटीमीटर पे, जो भी आपने यूज किया, ठीक है। फिर उसमें एक रीडिंग होता है, उसमें भी ब्रोकन CE होता है, ओके। तो अगर आप लाइन वाले से ले रहे हैं तो विद लाइन इक्विटी लिखेंगे, ओके। अगर ब्रोकन सी से लग रहे हैं तो आप वही लिखेंगे विद ब्रोकन सी या ब्रोकन ई जो भी है, क्योंकि इसमें भी है कि पेशेंट का जो ब्रोकन सी वाला है विजन ज्यादा आएगा 1:2 लाइन इक्विटी। तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो जो माइनर डिफरेंसेस आ रहे हैं आपका रीचेक हो रहा है या आपको खुद को सेटिस्फेक्शन होगा, देन डॉक्यूमेंटेशन आपका क्लिनिकल बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि बंदे को एक बार आपका प्रिस्क्रिप्शन पढ़े उसको सब कुछ समझ में आ जाए कि हाँ कितना दूरी, क्योंकि नियर विजन में आपका दूरी का बहुत रोल है। अब आपने ध्यान नहीं, आप किसी फ्रेंड से बात करते अच्छा हाँ चलो नहीं, आपने 20 सेंटीमीटर में पेशेंट ने पकड़ लिया तो उसका विजन कुछ और आएगा, 40 सेंटीमीटर पे विजन कुछ और आएगा। तो बेटर वे है कि आप डिस्टेंस को लिखिए, ठीक है। N8 N6 दैट इज डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। फिर एक ये भी केस हो सकता है कि पेशेंट ग्लास लगा रहा हो, ओके। तो आपको रिफ्लेक्शन की बात आज हम नहीं करेंगे, सिर्फ विजन की। तो VA विद आपने अनएडेड लिया, पिन होल डाला, ऐसे लिया, फिर उसके बाद VA विद ग्लास,
ओके, विद विद ग्लास लिखेंगे तो हो सकता है पेशेंट नॉर्मल फॉलोअप चेकअप पे आया है और पेशेंट की ग्लास एक्सेस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो 66 और 66। अब इसमें भी हो सकता है कि पेशेंट के एज के अकॉर्डिंग वो सिंगल विजन ग्लासेस लगा रहा है या बाइफोकल लगा रहा है या प्रोग्रेसिव लगा रहा है। तो अगर बाइफोकल लगा रहा है तो आप नियर विजन विद ग्लास जरूर लेंगे और जो भी है वो आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी ग्लास लिखा है। अगर आपने ग्लास लिखा है तो आपको पीजीपी लिखना पड़ेगा। पीजीपी मतलब प्रिस्क्राइब्ड ग्लास पावर। ये जो ग्लास यूज कर रहा है वो किस पावर का है, तो या तो आप लेंसोमीटर से देखते हैं या न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, पर मैं ऑलवेज रिकमेंड करूंगी कि ऑप्टोमेट्रिस्ट को न्यूट्रलाइजेशन करना बहुत अच्छी। कहीं भी आप बैठे आपने पावर पता लगा ली, बस आपके पास ट्रायल लेंसेज होने चाहिए, तो ट्रायल बॉक्स तो हर हमेशा रहेगा, क्योंकि लाइक विद द लेंसोमीटर इज टेक्निकल वर्क नहीं है, ये कोई भी कर सकता है कि हम मैथ्स को कैसे मिलाते हैं, तो बेटर है कि आप न्यूट्रलाइजेशन करिए। इट इज स्लो प्रोसेस, मैं कभी वो भी एक्सप्लेन करना बताऊंगी कि न्यूट्रलाइजेशन कैसे आप इजी स्टेप्स में कर सकते हैं, पर जैसे जैसे आप करेंगे स्लोइंग ऑलवेज विन द रेस। तो आपको 15 डेज चाहिए न्यूट्रलाइजेशन सीखने के लिए बस, और प्रैक्टिस 1 आवर आपको डेली 1-2 लेंसेज नियम से करिए तो आप 15 डेज में अच्छा सा न्यूट्रलाइजेशन करने स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें भी स्टेप्स बहुत से हैं। तो आप पीजीपी मतलब प्रिस्क्राइब्ड ग्लास पावर जो भी है, माना -1 का डी का स्क्वायर जो भी पावर है आप लिखेंगे। ठीक है, और फिर बेटर रहेगी आप वही उसमें राइटिंग, जैसे कि मैं अभी एक ग्लास और ले रही हूँ, बात कर रही हूँ, जैसे ये मेरा ही ग्लासेस है, तो आप बेटर है फ्रेम के बारे में लिखिए कि सुप्रा फ्रेम। ओके, जैसे सुप्रा है, रिमलेस नहीं ना, ऊपर का सुप्रा फ्रेम है जिसके नोज ब्रिज है वो एडजस्टेबल है। तो हमेशा एज ऑप्टोम आपका ना लाइक 3D पर्सपेक्टिव होना चाहिए। आपने ग्लास देखा आपको तुरंत तुरंत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आप सुप्रा फ्रेम, ठीक है, सुप्रा फ्रेम, ठीक है। और जैसे आपने ग्लास लिया पेशेंट का, ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्क्रेचेस बहुत हैं, तो ग्लास की क्वालिटी पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, माना पेशेंट की, क्योंकि पेशेंट मोस्टली क्या करता है, ग्लास ऐसे पहना है, ग्लास को निकालो, पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम आपने घरों में भी देखिए, जो आपके फैमिली मेंबर्स या ग्रैंड मदर मदर से और या फादर लगा रहे हैं, हमेशा ग्लास को लाइक दिस रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत से स्क्रचेज होते हैं, तो जब भी हो तो आपको एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा पेशेंट के ऊपर कि सर क्या आप अपना ग्लास, अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्क्रचेज ज्यादा है, तो आप बोलिए सर क्या आप ग्लास को सही से मतलब रखते नहीं है, इसको सही से रखिए, क्योंकि हो क्या रहा है, यही ऑप्टिकल मीडिया है, यहीं पे स्क्रचेज है, हो सकता है पावर सही हो बट स्क्रचेज की वजह से पेशेंट को नहीं सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये दीज आर द कनेक्शन, पेशेंट भी समझता है, अरे वाह ऑप्टोमेट्रिस्ट बहुत अच्छा था, बड़ी छोटी छोटी बातें हमें बताई। या कोई पेशेंट बाइफोकल वेरर है, आप देख रहे हैं उसका फ्रेम बहुत छोटा है, मतलब मेरा फ्रेम तो काफी अच्छा बड़ा है, इतने बड़ा फ्रेम उसमें बाइफोकल बना हुआ है, तो आप हमेशा एडवाइस करिए सर ग्लास तो आपका पावर ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप बनवाइएगा तो फ्रेम थोड़ा सा सही चूज करिएगा, क्योंकि आपको दूर भी देखना है पास भी देखना है। अब आपका फ्रेम बहुत छोटा है तो आपको देखने में एडजस्टमेंट में दिक्कत होगी, तो बेटर है आप फ्रेम, आप बहुत फोर्सफुली काउंसलिंग मत करिए, बस एक थोड़ा सा क्लू दीजिए, तो उसको भी लगता है अरे वाह ऑप्टोम को तो बहुत कुछ आता है, बहुत अच्छे से बताया, तो अब नेक्स्ट टाइम वो आपको ही सर्च करेगा कि हाँ लास्ट टाइम जिसने मेरी चेकअप करा था वही आपको मुझे मिल जाए। तो आपको अधिक नॉलेज ना पेशेंट के ऊपर एक इम्प्रेशन फुटप्रिंट्स बहुत अच्छे डालता है, और यही आपकी क्वालिटी को एसेस भी करता है, देन क्वालिटी को इम्प्रूव भी करता है। थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगी कि विजुअल एक्यूटी लेने का भी ना थोड़े से तरीके होते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी ना कि ग्लास के बारे में आप एक बिल्कुल ना इंस्पेक्शन के, हाँ पूरा इंस्पेक्ट कर रहे हो ग्लास को, हाँ अच्छा मेटल फ्रेम है, पॉलीमैट का फ्रेम है, ओके रिमलेस फ्रेम है, सुप्रा फ्रेम है, प्रोग्रेसिव फ्रेम है। तो जब आप बार बार वो स्किल, माना आपने पूरे 3 मंथ्स में 50 पेशेंट भी देखे, तो आपने 50 फ्रेम्स देखे, ओके 50 टाइप की प्रॉब्लम हो सकता है, किसी की टेम्पल ढीली हो, जैसे कभी कभी क्या होता है ग्लास में आपने देखा होगा टेम्पल ऊपर नीचे हो जाती है ऐसे करके, ठीक है टेम्पल ऊपर नीचे हो जाती है, तो लाइक दिस, जैसे मेरी नहीं होगी, अब देखिए थोड़ा सा है, मे बी आपको वीडियो में सही से ना दिखे, मेरी एक टेम्पल तो सही है एक, तो ऐसा अगर पेशेंट सिलिंड्रिकल पावर लगा रहा है तो दिक्कत होगी। दी तो ऑप्टोमेटिक 20 एक्सिस है, अब मैंने एक टेम्पल बहुत ऊंची हो, आप जितने लोग ग्लास लगाते हैं आप प्लेन सर्फेस पे रख के देखिएगा, ओके तो फिर क्या एक्सेस चेंज कर देगा, दी तो हमने ऑप्टोमेटिक ने प्रिस्क्राइब 20 दी थी, पर एक टेम्पल तो चढ़ी हुई है, तो वो एक्सेस को चेंज करता है, तो ये सब फिर क्वालिटी विजन क्वालिटी को
थोड़ा सा डिटोरिएट करते हैं। तो बहुत ही, अब अपना किसी का टेम्पल बहुत उठा हुआ, आप सर आप, तो ये मोस्टली कब होता है जब पेशेंट एक हाथ से उतारता है ग्लासेस को। तो ये सब छोटी छोटी चीजें पेशेंट को, तो ऑलवेज पेशेंट को बताइए कि सर जब भी आप ग्लास हटाना है आप दोनों हाथों से हटाइए, लाइक दिस। मोस्टली करते हैं क्या है, कुछ लोग स्टाइल में करते हैं, कुछ नॉर्मल करते हैं, लाइक ऐसे। तो ये टेम्पल अप डाउन में दिक्कत रहता है, जिस कैसे उसकी केयर मेंटेनेंस। तो वो भी सोचेगा अरे ये कैसे जान के कि मैं एक हाथ से ग्लास को उतारता हूँ, मीन्स आपको खुद पंडित समझेगा, पर यू आर पंडित इन ऑप्टोमेट्री फील्ड्स, ओके। तो ये बहुत अच्छी छोटी छोटी प्रैक्टिकल थिंग्स है, इसका आपका तो कॉन्फिडेंस लाइक बूस्ट हो गई होगा। अब पेशेंट बहुत हैप्पी होके जाएगा आपके पास से। उसने बहुत अच्छे से हमारा रिफ्लेक्शन ने विजन असेसमेंट किया है, जो भी किया है। एक मैं और छोटी चीज बताना चाहूंगी कि हूँ मैं एक्चुअली अदर वीडियो में कवर नहीं करना चाह रही हूँ, कि विजुअल एकुटी लेने के ना थोड़े से डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे इन केस ऑफ एमलाइपिया, एमलाइपिया तो सबको पता होगा आई थिंक, ठीक है। तो एमलाइपिया में क्या करना चाहिए, एमलाइपिया का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्राउडिंग फिनोमिना। आप लोगों को पता है कि नहीं, क्राउडिंग फिनोमिना होता है, उसमें होता क्या है, जैसे कि स्नेलिंग चार्ट में 5 लेटर कोई ये लिखा है कोई, तो उसमें क्या होता है, जो लेटर्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, दैट इज नोन एज कॉन्टूर इंटरेक्शन। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है एमलाइपिक पेशेंट का। तो इससे होता क्या है, पेशेंट का अगर आप लाइन एकुटी विजन लेंगे तो कम आएगा, मतलब माना किसी पेशेंट का 624 विजन है, ओके। तो 624 जब आप लाइन एकुटी से पढ़ाएंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कई वर्ड्स हैं, तो कॉन्टूर इंटरेक्शन की वजह से वो ओवरलैपिंग हो रही है, तो पेशेंट कंफ्यूज हुआ जा रहा है, तो उसका विजन कम आता है। वही अगर आप 6024 वाले अलग अलग सिंगल आपको टाइप से पढ़ाइए, अब तो लाइक जो अच्छे चार्ट है उसमें सब में सिंगल लेटर लाइन इक्विटी सबके ऑप्शन आते हैं। अब यही लेटर्स आप सिंगल सिंगल पढ़ाइए, एल एम एन सिंगल सिंगल, ओके। तो पेशेंट 24 वाला पूरा पढ़ लेगा, ओके। बात समझ में आ रही, मीन्स लाइन इक्विटी ना लेके सिंगल ऑप्टोटाइप सिंगल उससे लीजिए, तो पेशेंट का विजन 624 पूरा होगा। तो एमलाइपिक पेशेंट में आप, तो एमलाइपिक पेशेंट के आप लोग दोनों टाइप से विजन लेना होगा। तो आप लिखेंगे वीए विद लाइन इक्विटी, ठीक है। तो हो सकता है ये थिक 636 प्लस 1 हो, ठीक है। और वीए विद सिंगल ऑप्टोटाइप, ठीक, ऑप्टो टाइप, तो हो सकता है 624 पूरा हो। भले 24 में 3 लेटर होते हो, आप अलग अलग जो पढ़ाएंगे तो 24 तीनों पढ़ लेगा। और जब भी आप एमलाइपिया थेरेपी दे रहे हैं तो सिंगल ऑप्टोटाइप से उसमें विजन लेना बहुत जरूरी होता है, प्रोग्रेशन को जानने के लिए और पेशेंट को या फैमिली मेंबर्स को काउंसिल करने के लिए, कि हाँ पहले आपका बच्चा जो था वो 624 में एक ही लेटर पढ़ता था, पर 1 महीने लाइक एमलाइपिक थेरेपी देने के बाद वो 2 वर्ड्स का मतलब 2 वर्ड्स बढ़ा है, अब पूरा 24 हो गया है। तो 2 टाइप से विजन लेते हैं। जब भी देखिए आप डायग्नोसिस एमलाइपिया है तो आप सिंगल ऑप्टोटाइप से भी लीजिए और लाइन इक्विटी से लीजिए। तो सिंगल ऑप्टोटाइप विजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लाइन इक्विटी विजन इन केस ऑफ एमलाइपिया, ओके। फिर हम दूसरी बात करते हैं नेस्टैग्मस की। नेस्टैग्मस तो देखा होगा ना, आईज रैंडम मूव करती रहती हैं, तो उसमें होता क्या है, आंख तो रैंडम बहुत स्पीड से मूव कर रही, आपने एक आंख को पूरा बंद कर दिया, अक्लूड कर दिया, मीन्स उसका फॉर्म सेंस, कलर सेंस, लाइट सेंस तीनों को ऑब्स्ट्रैक्ट कर दिया, तो अदर आई का जो विजन होता है वो और कम आने लगता है। तो इस ऐसे केसेस में हम अदर आई को अक्लूडर न लगा के +10D से तब विजन लेना चाहिए। तो क्या हुआ, फिर इसका तीनों सेंस ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं हुए, फॉर्म सेंस, कलर सेंस, लाइट सेंस, ओके। तो विजन और तो क्या होगा, नेस्टैग्मस की टेंडेंसी बढ़ेगी नहीं, तो एक्चुअल विजन आएगा पेशेंट का। पर इन केस ऑफ नेस्टैग्मस आप हमेशा लिख दीजिए कि वीए विद लाइक वीए विद +10 ओडी, आप लिख दीजिए, तो क्योंकि मोस्टली लोग लेते ही नहीं है। अब आपने लिया फिर वही डिफरेंशिएशन आने का चांस रहेगा, डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। तो बेटर आप जो भी यूज करिए प्रॉपर वे में लिखिए, ठीक है। तो दोनों आंख का विजन ओडी हो या ओएस हो, आपको नेस्टैग्मस के केस में अदर आई को इन प्लेस ऑफ अक्लूडर यू आर ऑलवेज यूज द प्लस हाई लेंस। ऐसा नहीं +10 का, +11 12 भी ले सकते हैं, ठीक है। आराम से ट्रायल फ्रेम में लेंसेज उठाइए और लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेस्टैग्मस का, एमलाइपिया, नेस्टैग्मस। तीसरा हो गया पैरालिटिक। पैरालिटिक तो आप जानते हैं, मतलब जब पेशेंट की आंख में मसल्स पैलेजी हो,
पेरिसिस या पैल्जी। पेरिसिस मीन्स क्या होता है, पार्शियल लॉस ऑफ इनर्वेशन, एंड पैल्जी मीन्स द कंप्लीट लॉस ऑफ इनर्वेशन। जब पेशेंट को दो दिखने लगता है, आपने केसेस देखे होंगे या कुछ लोगों ने नहीं देखे होंगे, तो ऐसे केस में आपको, जैसे आपने देखा होगा पेशेंट हेड पोस्चर करता है लाइक दिस या लाइक दिस, तो ऐसे केसेस में आपको पेशेंट का विजन विद हेड पोस्चर भी लेना होगा, क्योंकि पेशेंट को डिप्लोपिया हो रहा है, ओके, मतलब डबल विजन होता है पैरालिटिक के केस में। उसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है एक्वायर्ड का कि पेशेंट को डबल दिखता है। तो उस पेशेंट को जो डबल दिख रहा है उसको सिंगल बनाने के लिए पेशेंट हेड पोस्चर अडॉप्ट कर लेता है। हेड पोस्चर पे एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो विद हेड पोस्चर उसका पेशेंट का विजन क्या होता है, तो पैरालिटिक में क्या है, मैंने बोला कि पेशेंट को डबल दिख रहा होगा, तो पेशेंट अपने डबल को सिंगल बनाने के लिए ही और सी अडॉप्ट द हेड पोस्चर लाइक दिस। उसमें चिन का भी रोल होता है, हेड का टिल्ट भी होती है, वो मैं किसी अदर वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी कि किस टाइप का हेड पोस्चर डेवलप करता है पेशेंट। तो आपको नॉर्मल विजन भी लेना है, मींस स्ट्रेट पोजीशन, क्योंकि पेशेंट का स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है। पेशेंट ने वही ओडीओएस तरीका से वही रहेगा, एंड विद हेड पोस्चर भी विजन लेना है। तो वीए ओडी नॉर्मल पोजीशन में, तो हम नॉर्मल पोजीशन तो नहीं लिखेंगे क्योंकि आइडियल वे ही है नॉर्मल तरीका। फिर दूसरा हम लेंगे वीए विद द हेड पोस्चर, ठीक है। एंड वीए विद हेड पोस्चर हमेशा ज्यादा आता है, मोस्टली ज्यादा आता है कंपेयर टू नॉर्मल नॉर्मल जो पोस्चर में अपने पेशेंट का विजन लिया। सेम थिंग यू अप्लाइड फॉर द अदर आई। थैंक यू।